यू नो वी ऑल आर ह्यूमंस, तो कई कई बार हम लोग ना थोड़ा शो ऑफ करने लगते रहते हैं। सो आज मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाना चाहती हूँ दैट ज़िंदगी में मैंने पहली और आखिरी बार शो ऑफ किया था। वी हैड गॉन टू मॉरिशस टू समवन्स हाउस। तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट डू यू लाइक सी फूड, एंड मैंने बड़े स्टाइलिशली बोला आई लव सी फूड। तो उन्होंने बोला आप आइए हमारे घर। जब हम उनके घर गए, वो टेबल का स्प्रेड देखा तो मेरा तो दिमाग ही घूम गया, क्योंकि वहाँ पे लॉबस्टर था, क्या था, स्टार फिश, ऑक्टोपस, क्रैब्स, और अपना लेवल ना सिर्फ फिश और मैक्सिमम प्रॉन्स, इससे ऊपर था नहीं। और वो सब तो था नहीं वहाँ पे तो वो सब देखकर मैं घबरा गई कि खाऊंगी कैसे। तो मैंने बोला दैट आज कौन सा दिन है। उन्होंने कहा जी टुडे इज़ वेंसडे। ओहो, ऑन वेंसडे आई फास्ट, बट थैंक यू सो मच। मैं इतना मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन क्या करती, शो ऑफ ऐसे किया था कि उस दिन भूखा रहना पड़ा। सो आई विल ऑलवेज से दैट शो ऑफ बहुत सोच समझ के करिए। इस इंसिडेंट ने मुझे ये सिखाया लाइफ में दैट नंबर वन, शो ऑफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान ना तुम्हें ज़मीन पे पटक के फेंकता है। और दूसरा, मैं सोचती हूँ, देखो उसने अपनी तरफ से मुझे कितना अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करी, इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें प्रेजेंट करी जो कि मैं नहीं खाती थी। तो मुझे लगा कि अगर वो एक बार मुझसे पूछ लेता ना कि मैम आई होप यू आर कंफर्टेबल ईटिंग दिस, तो उसके इतने पैसे बर्बाद नहीं होते। तो मैं हमेशा तब से ये फॉलो करती हूँ, क्योंकि अब मैंने किसी के पैसे खर्च करवाए थे ना, तो मैंने ज़िंदगी का वो लेसन ऐसे सीखा कि मैं जब भी मेरे घर में कोई आता है मैं उसको परेशान करके रख देती हूँ। आप क्या खाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप एलर्जिक हैं किसी चीज़ से, या लाइक आई मीन दिस इज़ दिस थिंग, कुछ है जो आप नहीं खाते हैं, पहले से ही पूछ लेती हूँ, ताकि मैं उसे वो सर्व करूँ जो वो खा सके। और जो शो ऑफ करते हैं ना मेरी तरह, वो तो बेटा वापस ऐसे पटक के तुम गिरोगे। उस दिन जिस तरह से मुझे खाने को नहीं मिला खा ही नहीं सकती थी, कुछ मेरे खाने लायक ही नहीं था। तो ऐसा भी होता है लाइफ में।